आज भी जब तुम्हारी तस्वीर अपने साथ देखता हूं तो एक बार सोचता हूं कि लोग कैसे इतना बदल जाते हैं। मैं खुद से एक सवाल करता हूं कि वाकई ही ये तुम हो। सोचता हूं कि किसी एक को खास बनाने के बावजूद लोग कैसे किसी दूसरे को अपना लेते हैं। लोग कैसे एक मोहब्बत छोड़कर दूसरी मोहब्बत कर लेते हैं। लोग कैसे किसी के साथ बेवफाई करके किसी दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। लोग कैसे किसी को अपनी आदत डालकर फिर इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। साथ जीने के वादे और फिर अल्लाह और उसकी माँ की कसमें कैसे भूल जाते हैं। क्या बेवफाओं के दिलों में खुदा का खौफ नहीं आता? क्या उनके दिल में रहम नहीं आता? अभी कुछ दिन पहले मुझे एक लड़की का इंस्टाग्राम पर मैसेज आया। उस लड़की की कहानी तो बहुत दर्दनाक है, सुनकर मैं भी रो पड़ा, लेकिन मैं उसकी कहानी की ज़्यादा गहराई तक नहीं जाऊंगा। उसने मुझे बताया कि मेरी अम्मी अब्बू की तलाक हो गई है 2 साल पहले। हम 2 बहनें, एक की शादी हो गई और छोटी मैं हूँ। मेरी इंस्टाग्राम पर एक लड़के से बात हुई। पहले हम एक दोस्त बने, आहिस्ता आहिस्ता हमने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया। उसके बाद मैं उस लड़के को बहुत पसंद करने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना नंबर दिया। मुझे उससे इस हद तक मोहब्बत हो गई कि वो मुझे जो भी कहता था कि मैं उसकी हर बात मानती थी। मैंने उससे कहा कि मुझसे शादी करोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल। मेरे करीब कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं अपना राज बताती। अम्मी अब्बू की वैसे तलाक हो चुकी थी, तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं आखिर रिश्ते की बात किससे करूं। तो एक दिन जहन में आया कि मैं अपनी खाला से हमारे रिश्ते की बात करती हूँ। तो मैंने अपनी खाला से उस लड़की की बात करवाई। उसने ठीक ठाक बात की। तो फिर अचानक यूं हुआ कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, वहाँ से भी उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने एक और इंस्टाग्राम की आईडी बनाई, नाम बदलाकर। उसने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की और मुझे यकीन दिलाया कि वो बहुत अच्छा लड़का है। जब मैंने उसे बताया कि मैं वो हूँ जिसे तुमने ब्लॉक किया, उसने मुझे बोला कि तुम बहुत ड्रामेबाज लड़की हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बस यही अल्फाज सुनने ही थे कि मुझ पे सख्ता तारी हो गया। इस टाइम मैं बहुत बीमार हो गई। मुझे टीबी हो गया, मुझे इन्फेक्शन हो गया, मेरा पूरा जिस्म कांपता है, पर मैं उसे नहीं भूल सकती। मैं आखिर करूं तो करूं क्या? मैं उसकी यादों से नहीं निकल सकती। उसने मुझे कहा कि भाई मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊं। यकीन करो यार कि मैं हिल सा गया। आज मैं उस लड़के से सवाल करता हूं कि आज तुम्हारी बहन अगर इस जगह पे होती, इस तरह तड़प रही होती, इस तरह मर रही होती, तुम अगर उसे ऐसी हालत में देखते तो क्या करते? सबको अपनी बहनें बहनें लगती हैं, दूसरों की बहनें खिलौना। कैसे कोई किसी के जज्बात के साथ ऐसा खेल सकता है? बस मेरी इतनी बात याद रखना कि जब किसी के दिल से आह निकलती है ना, दिल से आपके लिए बद्दुआ निकलती है ना, तो अगर आप अर्श पर भी हों तो रब आपको अर्श से भी फर्श पर गिरा देता है। मोहब्बत हो जाती है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं, लेकिन मोहब्बत भी असूल रखती है। अगर मोहब्बत हो तो हलाल। जाहिर सी बात है कि जब आप अपना सब कुछ निकाह से पहले एक लड़के को फराम कर देंगी तो फिर इस तरह के नतीजे ही निकलते हैं कि वो लड़का आप छोड़ गया। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन लड़कों को हिदायत दे जो लड़कियों के जज्बात के साथ खेलते हैं। अल्लाह पाक सब की बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।